नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका आज हम एचपीजीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे। और ये पेपर जो था ना ये कुछ दिन पहले ही कंडक्ट करवाया गया था। तो अभी जो आपका एग्जाम है उसमें डेफिनेटली आपको कुछ ना कहीं से हेल्प जरूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 89 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है द लास्ट रूलर ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश के नूरपुर राजशाही के आखिरी शासक कौन थे। तो नूरपुर जी जो प्रिंसली स्टेट था इसके जो आखिरी शासक थे वो कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए कि आखिरी कौन थे और पहले कौन थे। तो वीर सिंह किसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। वीर सिंह जो था वो आखिरी शासक थे जिन्होंने नूरपुर के ऊपर शासन किया था। अब नूरपुर के पहले राजा कौन थे और नूरपुर की स्थापना कब हुई थी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नूरपुर के जो पहले शासक थे वो थे जिन्होंने नूरपुर की स्थापना भी की थी, एक तरह से आप कहिए जेठपाल इनका नाम था। जेठपाल ने जो था नूरपुर की स्थापना की थी और 1000 ईस्वी में जो था इसकी स्थापना की। तो नूरपुर के शासक जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे वो थे राजा जसपाल। जसपाल का नाम याद रखिए। जो सिकंदर लोधी के समकालीन थे वो कौन थे, वो थे राजा भीमपाल। नूरपुर के ऐसे कौन से राजा है जिनका वर्णन जो है या फिर जिनके बारे में अकबरनामा में पढ़ने को मिलता है। तो नूरपुर के राजा भगत मल के बारे में जो है अकबरनामा में पढ़ने को मिलता है। तो ये सब नूरपुर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे पूछते हैं ताबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच तहसील ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो ताबो मोनेस्ट्री है ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी तहसील में स्थित है। जब आपसे तहसील पूछा गया है तो इसका सही आंसर होगा काजा तहसील। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये कहाँ पर स्थित है, ये लाहौल स्पीति में वैसे स्थित है। एग्जैक्टली अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें अभी लाहौल स्पीति में स्थित है। इसकी ताबो मोनेस्ट्री को किस नाम से जाना जाता है, इसको अजंता ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है। ये सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री मानी जाती है। इसकी स्थापना 996 ईस्वी पूर्व जो था वो की गई थी। 996 एडी में की गई थी। 1996 में इस मोनेस्ट्री को बने हुए 1000 वर्ष जो था वो पूरा हो गया था 1996 में। तो ये सब आप याद रखिएगा ताबो मोनेस्ट्री के बारे में। एलोरा किसको कहा जाता है, हिमाचल का तो एलोरा जो है वो मसरूर रॉक का टेम्पल को कहा जाता है। ये कांगड़ा में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं इन विच ईयर संसार चंद सेकंड सक्सीडेड टू द किंगडम ऑफ कांगड़ा। तो संसार चंद द्वितीय किस वर्ष कांगड़ा राजशाही के राजा बने थे। अगर संसार चंद सेकंड की बात करें कि ये कांगड़ा के राजा कब बने थे तो ये 1775 में जो था वो कांगड़ा के राजा बने थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अभी एचएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि संसार चंद की मृत्यु कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन ना हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। संसार चंद की मृत्यु जो था वो 1824 में हुई थी। एग्जैक्टली आपको ईयर याद रखने हैं। 1824 हो गया, 1775 हो गया। इस टाइम ये राजा बने, इस टाइम इनकी मृत्यु हुई। और भी अगर संसार चंद के बारे में अगर आप जानेंगे तो देखो संसार चंद ने जो था 1794 में जो था वो बिलासपुर पर अटैक कर दिया। 1794 में जब इसने अटैक किया ना बिलासपुर पर तो उसके बाद इसका पतन भी स्टार्ट हो गया। क्योंकि बिलासपुर के राजा ने क्या किया, बिलासपुर के राजा ने कुछ और राजाओं के साथ मिलकर जो था वो गोरखाओं को आमंत्रित किया कि आप आओ और संसार चंद के ऊपर आक्रमण करो। और उसके बाद जो था संसार चंद का साम्राज्य जो था वो गिरता गया, उसके हाथ से जाता गया। संसार चंद और गोरखाओं के बीच में युद्ध भी हुआ। ये युद्ध जो था ना ये 1805 में हुआ था। 1805 में ये युद्ध महल मोरिया नामक स्थान पर हुआ था। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महल मोरिया कहाँ पर है, ये हमीरपुर में है। तो इस युद्ध के बाद 1809 में क्या हुआ, महाराजा रणजीत सिंह ने जो था एक संधि भी साइन की थी। किसके साथ, संसार चंद के साथ। इस संधि को जो था वो ज्वालामुखी की संधि कहा गया। तो ज्वालामुखी की संधि हुई थी 1809 में। तो ये सब टाइमलाइन आप याद रखिए। आगे पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्टसी स्टेट इन विच ईयर। तो ये 1951 में भागसी राज्य बना था। अब 1951 में ये भागसी राज्य बना। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1948 में। एग्जैक्टली कब हुआ था, 15 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना, 1956 में। 1956 से लेकर 1971 तक जो था ये केंद्र शासित प्रदेश रहा था। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस टाइम यहाँ पर 4 जिले थे। 5वें नंबर का जिला कौन सा था, बिलासपुर जो था वो 5वें नंबर का जिला बना था। बिलासपुर जो था वो कब मर्ज हो गया था जाकर हिमाचल में, तो 1954 को जो था वो बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हो गया था। उसके बाद किन्नौर जो था वो 6ठे नंबर का राज्य बना। 1960 में जो था वो किन्नौर 6ठे नंबर का राज्य बना। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि 1952 में जो था वो हिमाचल प्रदेश में कितनी विधानसभा की सीटें थी, जल्दी से बता दीजिए। आगे पूछा जाता है क्वेश्चन में विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर पोटैटो प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर पोटैटो प्रोडक्शन। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर आलू का उत्पादन सबसे अधिक क्षेत्रफल में किया जाता है। तो आलू का उत्पादन सबसे अधिक जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। शिमला, अब एग्जैक्टली याद रखेगा कि शिमला इसका सही आंसर है।
कई बार कन्फ्यूज़न बेसिक यहाँ पर हो जाता है, पर अब कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन लोगों को। अगर हम और भी शिमला के बारे में जानें, देखिए शिमला में सर्वाधिक आलू का उत्पादन तो होता है, यहाँ पर सबसे अधिक क्षेत्रफल पर आलू उगाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेब का उत्पादन भी जो है वो सबसे अधिक होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे अधिक अदरक का उत्पादन कौन से जिले में होता है। सबसे अधिक अदरक जो है वो सिरमौर में उगाया जाता है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर स्थित है, तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के कुफरी में स्थित है। अब आलू की कुछ और किस्में भी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि कुफरी जीवन हो गया, कुफरी सतलुज हो गया। अप टू डेट भी एक आलू की वेराइटी है, कुफरी सूर्या भी है एक आलू की वेराइटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आलू की वेराइटीज हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है विच इज द ओल्डेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी पन बिजली परियोजना कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे पुरानी पन बिजली परियोजना है वो कौन सी है, वो है सानन परियोजना। सानन परियोजना, इसका कौन सा सही आंसर होगा, 94 का ऑप्शन ए सही आंसर है। अब सानन परियोजना के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये जो सानन परियोजना है ये 110 मेगावाट की परियोजना है और ये डिस्ट्रिक्ट मंडी के जोगिंदरनगर में बनी हुई है परियोजना। 1932 के आसपास इसको जो था वो तैयार किया गया था बनाकर। अब आगे यहाँ पर दिया गया है चमेरा परियोजना, ये कहाँ पर स्थित है, ये चंबा में स्थित है। भाखड़ा परियोजना ये सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। कशांग एक प्रोजेक्ट, ये जो कशांग एक प्रोजेक्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर स्थित है और कितने मेगावाट का है। तो ये जो कशांग परियोजना है ना, ये कहाँ पर स्थित है, ये किन्नौर में स्थित। तो ये जो कशांग परियोजना है ये 243 यानी कि 243 मेगावाट की परियोजना है। चमेरा एक परियोजना जो है ये 540 मेगावाट की है। चमेरा दो परियोजना जो है वो 300 मेगावाट की है। और ये जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है ये कितने मेगावाट का है, ये 1325 मेगावाट का 325 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। बिलासपुर में तो ये स्थित है, ये तो आपको पता ही होगा। बाकी आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि रोंगटोंग परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आगे 95 क्वेश्चन में देखिए क्या पूछते हैं। यहाँ पर पूछते हैं टी इज ग्रोन इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। चाय जो है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी में उगाई जाती है। तो चाय हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी में उगाई जाती है आपको अच्छे से पता है। ऑप्शन डी कांगड़ा वैली में उगाई जाती है। कांगड़ा के पालमपुर में आपको पता है कि चाय की अच्छी किस्म देखने को मिल जाती है। अब वैलीज की अगर हम बात करें तो कियालदुन वैली भी यहाँ पर आता है। ये जो कियालदुन वैली है इसको पोंटा वैली भी कहते हैं, ये सिरमौर में स्थित है। दून वैली कहाँ पर है, दून वैली जो है ये सोलन में स्थित है। बसपा वैली को सांगला वैली भी कहा जाता है और ये कहाँ पर स्थित है, ये किन्नौर में स्थित है। चंबा वैली को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है। पब्बर घाटी को रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब आप इंपॉर्टेंट वैलीज के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट घाटियों के बारे में याद रखिए। अब ये अगला पेपर है, ये भी कुछ दिन पहले ही कंडक्ट करवाया गया था, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सियूल इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सियूल जो है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी की सहायक है। अगर हम सियूल की बात करें कि ये किसकी सहायक है, तो सियूल जो है वो रावी की सहायक है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब ये रावी की सहायक है, रावी की और भी बहुत सारी सहायक हैं, जैसे कि बादल हो गया, सियूल हो गया, तंतगिरी हो गया, बुधिल हो गया, ये कुछ रावी की सहायक है। रावी का वैदिक नाम क्या है, इसका वैदिक नाम पुरुषानी है। और यहाँ पर और नदियाँ दी गई हैं, जैसे कि चेनाब दी गई है, चेनाब का वैदिक नाम अस्किनी है। ब्यास का वैदिक नाम अर्जिक्या है। सतलुज का वैदिक नाम सतुद्री है। तो ये वैदिक नाम भी आपको नदियों के याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जाता है विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो कौन सी है। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, ये गोविंद सागर झील है आपकी। ऑप्शन डी जो है वो सही है। अब कई बार आर्टिफिशियल के बजाय जो है वो नेचुरल लेक पूछ लिया जाता है। तो नेचुरल लेक कौन सी है, ये रेणुका झील है, नेचुरल लेक। अगर और भी कुछ पूछा जाए हिमाचल के बारे में, तो हिमाचल के बारे में पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, ये सतलुज है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हिमाचल प्रदेश का लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, गग्गल एयरपोर्ट जो है वो लार्जेस्ट एयरपोर्ट हिमाचल का माना जाता है। ये बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन हैं, तो ये तो आपको आते होंगे। तो ये जो चबूतरा की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, अगले क्वेश्चन में पूछते हैं। तो चबूतरा हिल्स आर लोकेटेड इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये चबूतरा पहाड़ियाँ स्थित हैं। अब हमीरपुर में स्थित हैं ये चबूतरा पहाड़ियाँ। हमीरपुर के बारे में आप बेसिक से क्वेश्चन पहले जानिए। तो हमीरपुर जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला माना जाता है।
ये पूरे हिमाचल का 2.01% जो है वो कवर करता है। इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो सबसे छोटा जिला माना जाता है, परंतु साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक कहाँ का है, हमीरपुर का ही साक्षरता दर सबसे अधिक है। हमीरपुर में जो है वो NIT भी स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर में स्थित है। दियोटसिद्ध और जिसको बाबा बालकनाथ मंदिर भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है, ये हमीरपुर में ही आता है। हमीरपुर में एक भेड़ प्रजनन केंद्र भी स्थित है। ये जो भेड़ प्रजनन केंद्र हमीरपुर में है, ये हमीरपुर के ताल में स्थित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यशपाल की मूर्ति कहाँ पर है, या फिर यशपाल जो है वो कहाँ से संबंध रखते हैं। तो यशपाल जो है ये कहाँ से संबंध रखते हैं, ये भूमपल हमीरपुर से संबंध रखते हैं। ये क्वेश्चन हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था। कई बार ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन की नदौन जो है वो कौन सी नदी के किनारे है। नदौन ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम के अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जो नया चैनल हमने इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और हिमाचल की स्मॉल स्टोरीज हम डिस्कस करते हैं, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो 91 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कालेश्वर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कालेश्वर फेयर कहाँ पर मनाया जाता है, ये जो कालेश्वर फेयर है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ऑप्शन ए कांगड़ा जो है वो सही आंसर है। अब मेलों की बात हुई है तो मेलों में जो है एक तो कालेश्वर फेयर हो गया, ये कहाँ पर लगता है, ये लगता है आपके कांगड़ा में। आपका मिंजर मेला चंबा में लगता है, परंतु ये लगता कब है, ये सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को स्टार्ट होता है और थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक ये चलता है। ये याद रखिएगा कि कब से लेकर कब तक चलता है। डुंगरी मेला कहाँ पर लगता है, तो डुंगरी मेला जो है वो मनाली में लगता है। मनाली कुल्लू में पड़ता है। बुढ़ी दिवाली कहाँ पर मनाई जाती है, तो बुढ़ी दिवाली जो है ये निरमंड में मनाई जाती है। भुंडा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, भुंडा फेस्टिवल जो है ये भी निरमंड में ही मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, तो देखो लोसर फेस्टिवल लाहौल स्पीति में भी मनाया जाता है और ये किन्नौर में भी मनाया जाता है। बाबा बालकनाथ मेला कहाँ पर लगता है, तो ये हमीरपुर में लगता है। हमने अभी क्या पढ़ा कि बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो ये मेला भी हमीरपुर में लगता है। आगे पूछते हैं भावा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वैलीज के बारे में हमने अभी डिस्कस किया जस्ट, तो इसके बारे में क्वेश्चन डायरेक्टली इसका आंसर है ऑप्शन ए किन्नौर। भावा वैली जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये किन्नौर में स्थित है। अब वैलीज के बारे में बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आगे पूछते हैं भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हमने अभी क्या पढ़ा कि भुंडा फेस्टिवल कहाँ पर लगता है, निरमंड में लगता है। अभी निरमंड पड़ता कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये भी पता होना चाहिए। तो निरमंड जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कुल्लू इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो ये आप याद रखिएगा कि एग्जैक्टली पूछा गया आपसे तो निरमंड, अगर आपसे इनडायरेक्टली पूछा गया डिस्ट्रिक्ट वाइज तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। आगे देखिए पूछते हैं श्रृंगला माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो श्रृंगला माउंटेन पीक कहाँ पर स्थित है, ये जो श्रृंगला माउंटेन पीक है ये लाहौल स्पीति में पड़ती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब श्रृंगला कहाँ पर पड़ती है, लाहौल स्पीति में पड़ती है, बिल्कुल सही बात है। पिन पार्वती कहाँ पर पड़ती है, ये कुल्लू में पड़ती है। सोलंग कहाँ पर पड़ती है, तो सोलंग पीक जो है ये भी कुल्लू में पड़ती है। सित्तीधार कहाँ पर पड़ती है, ये भी कुल्लू में पड़ती है। ये तो कुल्लू की होगी। कुल्लू के अलावा और भी पूछ जाती हैं, जैसे कि पूछ लिया जाता है एग्जाम में नरसिंह टिब्बा कहाँ पर स्थित है, नरसिंह टिब्बा चंबा में स्थित है। गौरी देवी का टिब्बा कहाँ पर स्थित है, ये भी चंबा में स्थित है। पीर पंजाल की जो पहाड़ियाँ हैं वो मुख्य रूप से कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो पीर पंजाल की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही पड़ती हैं। तो ये आप चंबा के बारे में याद रखिए। अब लाहौल स्पीति के बारे में पूछ लिया जाता है कि श्रृंगला पीक माउंटेन पीक, तो श्रृंगला के अलावा और भी माउंटेन पीक्स हैं यहाँ पर, जैसे कि मुलकिला हो गया, गेफांग हो गया, ये कहाँ पर स्थित है, ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। लेडी ऑफ केलोंग क्या है, ये एक ग्लेशियर है, ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। दुलची पास जो है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में पड़ता है, तो ये आप कमेंट करके बताइए कि दुलची पास जो है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है। आगे पूछते हैं भाई हृदयराम अ फेमस पर्सनैलिटी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो भाई हृदयराम थे ये एक प्रसिद्ध पर्सनैलिटी थे, ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंध रखते थे, तो भाई हृदयराम जो था वो मंडी जिले से संबंध रखते थे। ऑप्शन डी मंडी जो है वो सही आंसर है। अब भाई हृदयराम जो था वो मंडी से संबंध रखते थे। इनके अलावा जो है हिमाचल की और भी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे कि जस्टिस मेहर सिंह महाजन कहाँ से संबंध रखते हैं, तो ये नगरोटा हो गया डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, वहाँ से संबंध रखते हैं। बाबा कांसीराम जिनको पहाड़ी गांधी भी कहा जाता है और पहाड़न दा बुलबुल भी कहा जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते हैं। तो कई बार वैद सूरत राम प्रकाश के बारे में पूछ लिया जाता है, ये कहाँ से संबंध रखते हैं, तो वैद सूरत राम प्रकाश जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से संबंध रखते हैं।
तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आप याद रखिए, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछते हैं सारी प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सारी राजसी राज्य की स्थापना हिमाचल प्रदेश के कौन से शासक ने की थी। तो सारी प्रिंसली स्टेट की स्थापना जो था वो मूलचंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। मूलचंद ने जो था इसकी स्थापना की थी। सारी प्रिंसली स्टेट के अंतिम शासक कौन थे, इसके अंतिम शासक थे राजा पूर्ण सिंह। पूर्ण सिंह का नाम याद रखिए, ये इसके अंतिम शासक थे। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि पहले भी हम थोड़ी सी रियासतें जो हैं वो पढ़ चुके हैं। कौन सी रियासत हमने पढ़ी थी, भज्जी रियासत हमने पढ़ी थी। भज्जी की स्थापना किसने की थी, राजा चारू के द्वारा की गई थी। भज्जी की कैपिटल कहाँ पर थी, भज्जी की जो राजधानी थी वो सुन्नी में थी। सुन्नी शहर की स्थापना किसने की थी, सुन्नी शहर की स्थापना जो था वो सोहन पाल के द्वारा की गई थी, और सोहन पाल ने ही जो था वो सुन्नी को अपनी राजधानी बनाया था। धामी रियासत भी हमने पढ़ी थी। धामी रियासत की स्थापना गोविंद पाल के द्वारा की गई थी, और धामी की राजधानी कहाँ पर थी, तो धामी की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी, वो हलोग में थी। और भी रियासतें हैं, जैसे कि बलसन रियासत हो गया। बलसन रियासत की स्थापना राजा अलग सिंह के द्वारा की गई थी। दारकोटी रियासत हो गया। दारकोटी रियासत की स्थापना राजा दुर्गा चंद ने की थी। कुमारसेन रियासत हो गया। कुमारसेन रियासत की स्थापना राजा किरात चंद के द्वारा की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रियासतें आप याद रखिए। इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये भी आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में ये छोटी छोटी चीज़ें अभी पूछी जा रही हैं। तो यहाँ से यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले एग्जाम्स में जैसे कि पहले आपको हेल्प मिलती रही है, आगे भी मिलती रहे। तो ये था आज की वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।